Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach। आज हम करने जा रहे हैं एक रिलेशनशिप रीडिंग कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। हम थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप मुझे मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो। तो हमारे पास दो पाइल्स हैं, इनकी मैं फ़ोटो आपको थंबनेल में भी आपने देखी होंगी। एक है ट्विन फ्लेम का कार्ड, ठीक है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 ट्विन फ्लेम एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 अर्थ एंजल। तो आप इन दोनों में से कार्ड को सिलेक्ट कर लें। दिस इज़ अर्थ एंजल कार्ड पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 1 ट्विन फ्लेम कार्ड। ओके, तो हम पहले रीडिंग कर रहे हैं हमारे पाइल 1 ट्विन फ्लेम के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं पाइल 1 वालों के लिए कि आपकी जो जर्नी है इजी नहीं रही होगी। आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो और बहुत ज़्यादा सेपरेशन, फाइट्स, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं, लेकिन एट द एंड जो है जब आपका यूनियन होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर जितना अच्छा पर्सन मिल ही नहीं सकता था। तो जितना टाइम आप दूर रहते हो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, लेकिन जैसे ही आपका यूनियन होता है आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लवफुल, ब्लिसफुल फीलिंग होती है उस टाइम पर, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी आपके बारे में जनरल रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द लवर्स, यही लग रहा था मुझे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो जो आपकी इस टाइम पर सिचुएशन है वो ऐसी है कि मैरिड लाइफ तो मुझे लग रहा है अगर आप लोग मैरिड हो, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग मैरिड हो। और अगर आप लोग इस टाइम पर अनमैरिड हो तो भी जो आपकी फैमिली लाइफ है या जो रिलेशनशिप लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, अच्छी चल रही है। लेकिन आप इस टाइम पर जो है अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका जो है इस टाइम पर जो मेन फोकस है। करंट सिचुएशन मुझे एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पास किसी भी तरह के पेट एनिमल्स हों। आपकी जो वाइफ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में, आपके कपल में जो वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो भी फीमेल पार्टनर हो सकती है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर की हो, एंजॉयमेंट करना उसको पसंद हो, डांस, म्यूज़िक, पार्टीज़ पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद हो। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं कि करेंटली आप दोनों की लाइफ में अच्छा चल रहा है सब कुछ। और जो मेल पार्टनर्स हैं स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर मुझे चाहिए तो यही चाहिए पार्टनर, नहीं तो और कोई चाहिए ही नहीं। कितनी प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। मुझे एनर्जी फील हुई थी, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने दोबारा कार्ड निकाला तो ये बहुत ही प्यारा लवर्स कार्ड आया, ठीक है। आप दोनों लवर्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो और बहुत ही प्यारी लविंग एनर्जीज़ हैं। आप एक दूसरे को पाकर बहुत ही अबंडेंट फील करते हो।
कि मुझे ये मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। यही मुझे इस कार्ड को देखकर लगा था एंड वैसे ही बाकी सब कार्ड्स भी हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपका थोड़ा बहुत करियर में फोकस चल रहा हो, बट ओवरऑल मुझे जो एनर्जी लगी वो बहुत ही पॉजिटिव लगी है। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो क्रिएट कर रहे हो सकते हो आप, और देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस टाइम आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या महसूस करते हैं आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, स्ट्रेंथ, एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, आपके पार्टनर जो हैं उनके मन में ये चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, फॉर्चुनेट हो, आप बहुत ज़्यादा, आप में स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग हो, आप में बहुत ज़्यादा करेज है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो है वो लियो हो सकते हैं, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी तरह का हीलर हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो इस टाइम पर आपके पार्टनर के मन में ऐसा चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि उनको आप मिले हो, ठीक है। और अगर वो कहीं मिशन पर जाते भी हैं, कहीं अपने काम पर जाते हैं, किसी काम से बाहर भी जाते हैं, तो भी वो पूरी तरह से आपसे डिटैच नहीं हो पाते। आपकी मेमोरीज़, आपके प्यारे प्यारे टेक्स्ट उनको हमेशा याद आते रहते हैं, वो आपको मिस करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और आप उनकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह हो कि ये तो उनकी किस्मत ही जैसे बदल गई हो, किस्मत से ही आप उनको एज अ पार्टनर मिल चुके हों। तो वो आपको पाकर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह का पार्टनर उन्होंने सोचा था अपनी लाइफ में, उनको एकदम वैसा ही मिला है। इस टाइम पे करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत ही प्यारी लवफुल एनर्जीज़ हैं। तो देखते हैं उनकी तरफ से कुछ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। Nine of Wands, okay, Queen of Swords, I see, Knight of Swords, Eight of Pentacles, इतनी फनी एनर्जीज है ना, oh my god, King of Wands। The thing is कि ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर से किसी तरह से दूरियां बना ली हैं। वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, बट ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर से आइसोलेटेड रहते हैं, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, या आपका मूड ऑफ ही रहता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले। वो एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं, एंड लिटरली आपको चेस करते दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी करते हो आप। ऐसा लग रहा है कि आप नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, एंड आपके पार्टनर का काम होता है आपके पीछे पीछे आना, आपको मनाना। जब तक वो आपको पा नहीं लेते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ब्लिस नहीं होता। आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पर ऐसा एक्शन लग रहा है उनकी तरफ से कि अगर आप उनसे नाराज़ हैं, आपने बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर लिए हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उनसे ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, प्यार से बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को एक लोनली टाइम देने का सोचा है, आप अकेले रहना चाहते हो इस टाइम पर, लेकिन आपके पार्टनर आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहते हो, आपके पीछे पीछे भागते हुए आ जाएंगे। भागते हुए आएंगे। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनको ढेर सारे मैसेजेस भी भेजेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा पहले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या बाय कॉल आपको मनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप नहीं माने तो पीछे पीछे आपके पास तक पहुंच जाएंगे। और आप तो मज़े से, ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे हो, अपनी
ऊपर काम कर रहे हो, हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, ब्राइट लाइफ एंजॉय, ऐसा लग रहा है कि आप अपना सेल्फ टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आपके पार्टनर प्यार बहुत करते हैं आपसे। ऑलराइट, थोड़ी और इनकी एनर्जीज देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में चल क्या रहा है। ओह माय गॉड। ओके, फोर्थ चक्रा, देखो हार्ट हीलिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। हार्ट चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते तो हैं वो आपके बारे में, बहुत ही प्यारा प्यारा सोचते हैं, आपको बहुत वाइज भी सोचते हैं। डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी वर्थ समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा वर्दी हो, आपको लूज़ हो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, आप इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो उनके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, और क्या चाहिए, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, डोर टू रोमांस, बहुत ही प्यारी लवफुल रोमांटिक रीडिंग थी ये। और कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं हम पाइल 1 के लिए। वैसे तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लव मैसेजेस हैं इस पूरे फाइल में आप लोगों के लिए। ओके, women grow in love as their emotions rise and fall like a wave। ओके, विमेन के लिए जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनके इमोशंस जो हैं अप एंड डाउन हो सकते हैं। न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पर ऐसा ज़्यादा होता है, या किसी भी तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हों उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस होते हैं। लेकिन उनको मैन को कई बार ये चीज़ें डील करनी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए एक और मैसेज है कि जब भी वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो वो आपसे सॉल्यूशन चाहते हैं। नॉर्मली क्या है कि अगर आप उनको कंसोल करते हो, उनको सपोर्ट करते हो सकता है उनको उस टाइम पर सपोर्ट की नहीं, एक सॉल्यूशन की ज़रूरत हो। तो कई बार क्या होता है कि जो मेन हैं वो अपनी वल्नरेबल साइड्स जो हैं विमेन को नहीं शो करते, बिकॉज उनको लगता है कि वो विमेन उनको कंफर्ट कर सकती है, उनको प्यार दे सकती है, उनको नरिश कर सकती है, उनको केयर कर सकती हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन ऑफ़र नहीं कर सकती। तो आपको इस टाइम पर अपने पार्टनर को जो है, अगर उनके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस टाइम पर आप उनको जो है वो सॉल्यूशन ऑफ़र ज़रूर करें। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल 1 के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे रेजोनेट की। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये अर्थ एंजल का कार्ड सेलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करती तो आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो। ओके, तो पाइल 2 वालों के लिए सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको एक एंजल की तरह मानते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल पर्सन हो जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप। ये नहीं सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, आप पूरे वर्ल्ड को ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन लव, बहुत प्योर फीलिंग्स है। एक जैसे इनोसेंट गर्ल होती है, छोटी सी एक बच्ची होती है, उस तरह को आपको एक छोटी सी बच्ची, इनोसेंट सी, प्यारी सी आपके पार्टनर समझते हैं। बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग्स है आप में, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो आइए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो है करंट सिचुएशंस कैसी हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड में, करंट सिचुएशन क्या है पाइल 2 वालों की उनके पार्टनर के साथ। द डेविल, एस ऑफ वैंड्स। पहले कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको डिस्क्राइब करती हूँ।
द एम्परर, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, एकदम क्विक एक्शन लेने के मूड में ही रहते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं, सिचुएशन को देखते नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना सोचने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। हर टाइम उनको ऐसा लगता है कि जो वो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि वो कभी भी गलती नहीं करते हैं। अगर उनका कोई गलत बिहेवियर होता भी है तो वो इसलिए होता है कि आप ही ने कुछ गलती की होगी। तो आपको ब्लेमिंग एंड क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते होंगे और हर टाइम कुछ ना कुछ प्लॉटिंग उनके माइंड में चलती ही रहती है कि अब मैं क्या करूं, क्या प्लान बनाऊं, क्या एग्जीक्यूट करूं। बहुत ज़्यादा माइंड प्लॉटिंग में दिखाई देते हैं। इस टाइम पर सिचुएशंस कुछ ऐसी चल रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टक आप महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो होता है वो आपकी पार्टनर की मर्ज़ी से होता है, आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप एक उनकी पपेट बन चुके हो। जो आपके पार्टनर बोलते हैं वो ठीक है, जो आप बोलते हो वो गलत है। आपके पार्टनर को जो मन करता है वो करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो वन साइडेडनेस से चल रहा है, बॉसीनेस से चल रहा है एंड ये किसी तरह का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो ना, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत प्योर डिवाइन लव है, तो हो सकता है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो आपके पार्टनर कि आप इतने प्यारे हो, सबसे इतना प्यार करते हो, आपके प्यार को मिसयूज़ करते हो कि पर्सन मेरे से इतना प्यार करता है तो मुझे थोड़ी कुछ कहेगा, इसके साथ जितना मर्ज़ी हम बुरा कर सकते हैं। तो कई बार आपका जो लव है ना, इनफाइनाइट लव भी होता है, अनकंडीशनल लव भी होता है, लोग उसको मिसयूज़ करने लगते हैं। तो आपको एक बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। तो करंट सिचुएशंस ऐसी लग रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको स्टक महसूस हो रहा है। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग चल रही है, रादर देन ये 2 वे कनेक्शन हो। ये मुझे 1 वे कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है। आगे के देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस टाइम पर क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। Ace of Pentacles, 9 of Cups, लग ही रहा था मुझे। Three of Pentacles, okay. Three of Cups, इसको मैं एक और क्लैरिफाई भी करूँगी एक कार्ड को मैं। 7 of Pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Cups। तो आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपको एकदम सोने की मुर्गी समझते हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आप उनके लिए एक ATM मशीन हो, जिसको वो बहुत ज़्यादा मनी के वे में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे इनफाइनाइट मनी प्रोवाइड करेगा, मेरे के सारे सपने सच करेगा। जो जो सपने मैंने देखे हैं मैं अपनी खुद की मनी से पूरा नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकती, तो ये पार्टनर मेरे सारे सपने अपनी मनी के साथ पूरे करके देगा। तो आपको रादर देन कि वो इमोशनल बॉन्डिंग हो, आपके पार्टनर आपको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या कुछ आपकी शायद इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, ट्रेजर है, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, तो आपको जब लव चाहिए, केयर चाहिए तो आपके पास दौड़े चले आएंगे। जब उनको पैसे चाहिए तब आपके पास आ जाएंगे। जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, किसी भी वे में आपको एक्सप्लॉइट करना है, वो तभी आपके पास आएंगे, वरना आपके पास वो नहीं आएंगे। एंड यहाँ पर मुझे किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। हो सकता है कि वो आपके जो पैसे हैं, आपकी मनी है या किसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको
वो आपके थ्रू पूरा करते हैं, ठीक है, और लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं लाइफ में। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ऐसी लग रही है कि आपके साथ साथ उनके और भी पार्टनर्स हो सकते हैं, हो सकता है पार्टनर हो, आप दोनों के बीच में हो सकता है आपका करियर हो, किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता, थर्ड पार्टी सिचुएशन का नहीं पता, तो मैंने एक रीडिंग की थी थर्ड पार्टी के ऊपर, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही कार्ड बता रहा है कि वो आपके थ्रू अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, रिसोर्सेज आपसे यूज़ करेंगे, उनको जो चाहिए वो आपके थ्रू पूरा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक आप उनके साथ हो उनकी सारी विशेज़ ड्रीम्स पूरी हो सकती हैं। आपको वो एक ऐसा, जैसे हम मनी को एज अ रिसोर्स समझते हैं कि मनी से हम जो चाहे खरीद सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक मनी की तरह हो, एक रिसोर्स की तरह हो। जब आप उनके साथ हो तो उनके हर सपने जो है वो सच हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह की रीडिंग है कुछ, और यहाँ पर मेरे को कुछ खास अच्छी एनर्जी नहीं फील हुई है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत ही डोमिनेंट, और हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कई बार सैड एंड लोनली फील होता है कि आप सबसे इतना प्यार करते हो लेकिन फिर भी आपको लोनली फील होता है कि वो लोग आपकी कदर नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ही लोनली और अकेला महसूस करते हो, कि आप अकेले रह गए हो लाइफ में, आपसे कोई प्यार नहीं करता है। तो आपके पार्टनर जो है टॉक्सिक हैं, हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, एंड इसी वजह से आपका लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है कि आपको जो है सेल्फ लव के बारे में सीखना चाहिए। पहले आप खुद से प्यार करें, फिर आप दूसरों से प्यार करें, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें। तो मैं देखती हूँ कि आगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही डेविलिश एनर्जी है इनकी, डेविल का कार्ड भी आया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम पर एक्शन ये लेते दिखाई दे रहे हैं कि आपको वो ऊपर ऊपर से प्यार करके जो है सेट रखते हैं, ठीक है। एक तरह से जब आप गुस्सा होते हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, जब भी आप कंप्लेन करते हो या ब्लेम करते हो अपने पार्टनर को या लड़ाई झगड़ा करते हो उनसे, तो वो आपको जाने भी नहीं देते। बिकॉज़ ऑनेस्टली अगर हम डायरेक्ट वर्डिंग में बोले तो आपको सोने की मुर्गी मानते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी आपकी वजह से उनकी लाइफ में अबंडेंस है, ठीक है। तो वो आपको जाने भी नहीं देते, आपको टिका कर रखते हैं। जिस तरह का जब उनको मैनिपुलेट करना होता है आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको प्यार चाहिए होता है तो आपको एक झूठा डुप्लीकेट प्यार दिखा देते हैं कि उनके जो है ड्रीम्स सेटिस्फाई होते रहें। तो आपके जो पार्टनर हैं आपको थोड़ा बहुत प्यार जता सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ आप फिर बहुत ही लोनली और बहुत लो फील कर रहे हैं। इनफैक्ट ये रीडिंग करते करते मुझे बहुत लो फील होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एंड हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने हीलिंग सेशंस मेरे साथ बुक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको जो उनकी तरफ से एक्शन है कि वो आपको अपने आप से दूरी रखने वाले हैं, कोल्ड उनका बिहेवियर होने वाला है, एंड वो हमेशा आपसे किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, आपसे किस तरह बेनिफिट लिया जाए उसके बारे में ही स्ट्रैटेजाइज करते दिखते हैं, वैसा ही एक्शन लेते दिखते हैं, एंड एंड में आप बस रोते ही रह जाते हैं।
रोते रह जाते हैं, इसमें भी आप रो रहे हैं, अकेले रह गए हैं और आपको ये धोखा भी दे सकते हैं। डिसीट की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज चालू इंसान लग रहे हैं यहाँ पर देखने में। और एक्शंस में ऐसा भी लग रहा है कि जब दुनिया के सामने होते हैं वो कुछ और होते हैं, बट पर्सनली वो कुछ और होते हैं, एकदम बदल जाते हैं। दुनिया के सामने वो बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, बट पर्सनली लेवल पर आपको बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट करेंगे। इस तरह के कुछ एक्शन स्टेप्स हैं। तो रादर देन हम एनर्जी देखें आपके पार्टनर की, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देख चुके हैं आपके पार्टनर की, मैं चाहती हूँ कि हम डिवाइन से एनर्जी मैसेजेस लें कि डिवाइन इस टाइम पर इस नेगेटिव सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ 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 डिवाइन गाइड करें कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत ही पेन में है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, वर्थ नहीं पता, आपको सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। सेल्फ वर्थ कहते कहते ही डोर टू वैल्यू का कार्ड आ गया। आप अपने आप की वैल्यू करें। अगर लोग आपको सोने की मुर्गी समझते हैं, इतना रिसोर्सफुल, इतना फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, हर वे में आप उनके लिए एक ड्रीम की तरह हो। अगर लोग अगर आपके पार्टनर ही आपके बारे में ये सोचते हैं कि इनके बिना मेरी लाइफ रुक सकती है, आप उनके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, तो सोचो आप में कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, कितना ज़्यादा वर्थ होगा और आप अपने लिए क्या कर सकते हो। अगर आप दूसरे बंदे के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो तो आप अपने ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे कर सकते। आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आपको सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ लव के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंडिसीजन की एनर्जी, इससे वापस आना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको इस पार्टनर को छोड़ना चाहिए या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको इस कंफ्यूज्ड एनर्जी से वापस आना पड़ेगा। इस इंडिसीजन कार्ड को मैं एक और बार क्लैरिफाई करूँगी। एक्शन, आपको इस टाइम पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं तो मूव ऑन हो जाइए, ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं ब्रेकअप कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं एंड किसी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, तो अब ये टाइम आ गया है। आपने बहुत सहन कर लिया है, इस टाइम पर आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप भी लवफुल हो, आप भी बहुत प्यारे हो एंड यू डिज़र्व लव, आप लव को डिज़र्व करते हो, तो आपको अपने लिए एक एक्शन लेना चाहिए। लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब आप उनको बताती हो कि करना क्या है। अगर आप उनको थोड़ा सा गाइड भी कर दो ना कि आप इसकी जगह ये कर लो, उसकी जगह वो कर लो, या आज आप ऐसे कपड़े पहन लो, आज आप ये चीज़ मत खाओ, कल खा लेना, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। उनको ऐसा लगता है कि आप टोका टाकी करते हो एंड हो सकता है कि जो ये एनर्जी आई थी एम्परर की, उनकी बॉसीनेस, उनकी डोमिनेंस की वजह से, और जैसे वो आकड़बाज हैं कि मैं ही ठीक हूँ, तो आपसे वो किसी भी तरह का सजेशन उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। देखो, हम लव मैसेजेस देख रहे थे, लेकिन लव मैसेजेस में भी कितनी नेगेटिविटी भरी है। आपके पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक हो गए। देखो, फिर लव मैसेज यही आया है कि हम जो विमेन हैं उनको अच्छा लगता है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनके लिए प्यार करते हो, लेकिन आपको अपनी केयर भी करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपनी खुद की केयर करनी पड़ेगी। अगर आप एक विमेन की तरह, एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो, तो सबसे पहले आप अपनी खुद की केयर करो। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो दूसरे लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे। ठीक है,
तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके लिए। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सा पाइल था, कैसे रेजोनेट किया। आपके फीडबैक से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।